कभी कभी मैं खुद से एक सवाल करती हूँ, ये जो इक्वेलिटी के नाम पे हम भाग रहे हैं, क्या हम सच में जीत रहे हैं या बस थक रहे हैं। सुबह होते ही रेस शुरू, ऑफिस की टेंशन, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन सब के बीच एक लाइन बार बार सुनाई देती है, तुम तो स्ट्रांग हो, सब मैनेज कर लोगी। पर कभी किसी ने ये पूछा, तुम्हें ये सब मैनेज ही क्यों करना पड़ रहा है। पहले क्या था, रोल्स क्लियर थे, घर उनका नहीं, हमारा भी नहीं, बस औरत का था। और आज हमने वो दीवार तोड़ ली, बाहर भी अपना हक ले लिया। पर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, दीवार टूटी पर आदत नहीं टूटी। आदमी बाहर का काम करते रहे और हमने बाहर का काम भी ले लिया, लेकिन घर का काम वो अब भी हमारा ही रह गया। इसलिए लगता है कहीं हमने डबल लोड तो नहीं ले लिया। और फिर दिल में एक थॉट आता है, क्या दादी ज़्यादा खुश थी। वो सुबह उठती थी, घर संभालती थी, पर उनको ये प्रेशर नहीं था कि खुद को प्रूव करना है। तो क्या वो लाइफ बेटर थी। सुनने में लगता है हाँ, पर सच थोड़ा अलग है। उनके पास चॉइस नहीं थी, और जब चॉइस ही नहीं होती तो लाइफ सिंपल लगती है। सिंपल होना और सही होना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आज हमारे पास चॉइस है, करियर चूज करने की, शादी का डिसीजन लेने की, अपनी आवाज़ रखने की, और चॉइस के साथ एक चीज़ फ्री में आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए लाइफ थोड़ी मुश्किल लगती है, पर एक बात समझ लो, जेंडर जस्टिस का मतलब लाइफ इजी बनाना नहीं होता है, उसका मतलब लाइफ फेयर बनाना होता है। इजी लाइफ में सवाल कम होते हैं, फेयर लाइफ में सवाल ज़्यादा होते हैं। और अब हम सवाल पूछ रहे हैं, घर सिर्फ मेरा क्यों, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर क्यों नहीं, रिस्पेक्ट इक्वल क्यों नहीं। यही तो चेंज है। और हाँ, ये चेंज कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि पुरानी यादों को तोड़ना पड़ता है। तो सच क्या है, सच ये है कि हम डबल लोड में नहीं, ट्रांजिशन फेज में हैं। पर अगर आज हम ये डिस्कम्फर्ट फील नहीं करेंगे तो हमारी अगली जनरेशन भी वही फील करेगी जो दादी ने किया था, जहाँ सिस्टम चेंज हो रहा है पर आदमी और सोच अभी अपडेट नहीं हुए। इसलिए थोड़ा इम्बैलेंस है, पर ये परमानेंट नहीं है। आज हम बोल रहे हैं, कल लोग सुनेंगे, और परसों शायद सब नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आज आप थक गए हो ना, तो बस इतना याद रखना, आप गलत नहीं हो, आप बस उस ब्रिज पर खड़े हो जहाँ से पुरानी दुनिया ख़त्म होती है और नई दुनिया की शुरुआत होती है। और ब्रिज पर खड़े रहना हमेशा मुश्किल होता है। तो हाँ, आज की औरत थकी हुई है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कभी एक्सपेक्टेशन से, और कभी उस गिल्ट से जो हर बार उसे ये महसूस कराता है कि वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि कल किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए परमिशन ना लेनी पड़े, और शायद इसलिए ये बोझ भारी होकर भी खूबसूरत है। धन्यवाद।